आज हम एमए फाइनल हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, जो कि प्राचीन काल में जो प्रारंभिक जो कवि हुए हैं, जो साहित्य उपलब्ध होता है, वह साहित्य और मध्यकाल का साहित्य मिलाकर के इस पेपर को बनाया गया है। तो इस पेपर में पृथ्वीराज रासो का अंश संकलित है और ढोलामर और दुहा, जो राजस्थान के प्राचीन डिंगल पिंगल में मिलता है, वो संकलित है। और ये चूँकि कवि मध्यकाल के जो कवि हुए हैं, वे जैनों, नाथों और सिद्धों से प्रभावित होकर के भक्ति आंदोलन चला है। इसमें सिद्धों से प्रभावित होकर के जो भक्ति काल का प्रारंभ होता है, नाथों और सिद्धों की जो परंपरा है उसका अनुगमन करते हुए कबीर, जायसी, सूर और तुलसी ने साहित्य रचना करी है। कबीर चूँकि संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं और सूफी जो दूसरी निर्गुण काव्य परंपरा है, सूफी उसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। और राम सगुण भक्ति परंपरा में राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक तुलसी माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक सूरदास माने जाते हैं। इन प्रमुख 4 स्तंभों के आधार पर भक्ति आंदोलन आगे बढ़ता है और अपने चरम स्थिति पर पहुंचता है और कई बार हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल को। कबीर उस काल के समाज सुधारक होने के साथ साथ अच्छे भक्त भी थे और भक्ति आंदोलन को उन्होंने आम जन तक पहुंचाया। आम जन में जो हताशा, निराशा, कुंठा जो विकसित हो गई थी, उसकी निराकरण में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने लोगों को संबल बनाया कि राम जो है वह कण कण में व्याप्त है, तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से लोगों के गिरते मनोबल को उन्होंने बढ़ाया कबीर ने। और सूफी कवि जायसी ने लोगों के मन में प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का सूत्र दिया उन्होंने, और उन्होंने ईश्वर को साध्य मान करके साधक ईश्वर तक निश्चित रूप से पहुंचता है, यह उनकी रचनाओं के माध्यम से प्रकट होता है। सूरदास जो कि कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, वे भी यहाँ वहाँ याचना करते रहते थे। जब उनको गुरु वल्लभाचार्य मिले, उन्होंने कहा कुछ भगवान की भक्ति करो, उससे तुम्हारा जीवन सुखद होगा। निश्चित रूप से वो इस दिशा में आगे बढ़े और ईश्वर को अपना सखा मान करके अपने इस भक्ति को आगे बढ़ाया। और जब ईश्वर से हम अपनत्व स्थापित कर लेते हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, सारे संकटों का हरण हो जाता है। ऐसा सूरदास ने दिखाया है। तुलसी चूँकि राम को आधार मानकर साहित्य रचना करते हैं और राम को आराध्य मान करके राम के ऊपर आश्रित होकर के वो भक्ति करते हैं और कहते हैं कि राम सरिस कोई नाही, और राम का ही अनुनय विनय करते हैं और वह अपने जीवन को सभी संकटों से मुक्ति की याचना उनसे करते हैं। और इस भक्ति आंदोलन को वह अपने इस रचना कवितावली और बहुत सारी अन्य रचनाएं उनकी जो है काट देने हैं।